हाय गाइज दोस्तों, कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते रहे होंगे। यही कामना है, यही दुआ है सबकी है। सब स्वस्थ हो, मस्त हो, कामयाब हो, पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे। तो रिवीजन की श्रृंखला में हम अगली कड़ी लेकर आए हैं, चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग। ये ऐसा टॉपिक है, ये भी फेवरेट चैप्टर है। हर एग्जाम, वनडे हो या बड़े लेवल का यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, सब में ये फेवरेट चैप्टर है। तो यहाँ से जो भी अगर क्वेश्चन बनना होगा हर एग्जाम में, हम यहाँ पे ऐसे मेंशन कर रहे हैं जो इससे बाहर कुछ ना हो। चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो हमारे पढ़ाए हुए में अनुमोदन मिलना है। अगर इसमें से क्वेश्चन बना तो फंसना अनिवार्य है। तो आइए हम चल रहे हैं मेंशन करने, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, व निर्वाचन भी कह सकते हैं आप। चुनाव आयोग व निर्वाचन यानी निर्वाचन कराने का काम किनका है? चुनाव आयोग का ही है। तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, सर्वप्रथम इसको पहले जानते हैं, यानी इसके गठन के बारे में हम जानते हैं। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950, यानी चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 को चुनाव आयोग का गठन होता है। और चुनाव आयोग कौन सी संस्था है ये भी देख लीजिए यहाँ पे, संवैधानिक संस्था है। एक होता ना वैधानिक संस्था या संवैधानिक संस्था, तो चुनाव आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, यह संवैधानिक पर संस्था है। फिर हम बात करेंगे कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा, यानी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं चुनाव आयोग की। और एक त्याग पत्र किन को देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। इनकी नियुक्ति यही करते हैं और त्याग पत्र भी यही देंगे। तो नियुक्ति और त्याग पत्र दोनों किन को देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। और इनका विवरण किस आर्टिकल में है, किस किस आर्टिकल में है, मतलब कितने आर्टिकलों में इनका विवरण है, इसको हम देखेंगे। तो 24 से लेकर 124 से 129 तक आर्टिकल में ये मेंशन है चुनाव आयोग का। 24 से लेकर 29 में इन्हीं सब आर्टिकलों में चुनाव आयोग के सारी प्रक्रिया हैं। अब ये देखिए 21 भाग में है, ये भी देख लीजिए यहाँ पे, भाग 15 किस अनुच्छेद में है? तो 24 से लेकर 29 तक, यानी 24 ज़्यादातर ही पूछ लेता है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया का मतलब संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 24 से है। किस भाग से है? तो भाग 15 से है। यहाँ पे सब हमने मेंशन कर दिया जो इम्पोर्टेंट है। अक्सर पूछ लेता है चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो 25 जनवरी 1950 हुआ, बता सकते हैं। एक ऐसी संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। त्याग पत्र को किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। इसका विवरण किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 24 से लेकर आर्टिकल 124 से लेकर 129 तक। और 21 भाग में है, भाग 15 में है।
कहीं कुछ छिटा, कुछ भी नहीं छूटा। 24 में निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का बात है और 25 में स्वतंत्रता है। देखिए हम यही पे बात कर दे रहे हैं आपको। 25 में क्या है, 125, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी किसकी बात, निर्वाचन की स्वतंत्रता स्वतंत्रता है। 126 में क्या है, वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार की बात की गई है। फिर निर्वाचन संबंधी बात की गई है। 29 में निर्वाचन के जो विवाद हैं, विवाद संबंधी, यानी 129 में विवाद संबंधी विवाद संबंधित 29 में है, 27 28 में भी है। इसी प्रकार ये सारे मेंशन है। अब हम जानेंगे कि निर्वाचन आयोग किनका किनका निर्वाचन कराता है, प्रत्यक्ष किनका करवाता है और अप्रत्यक्ष किनका करवाता है। तो आइए हम यहीं पे इसको भी मेंशन कर दे रहे हैं। प्रत्यक्ष तौर पे प्रत्यक्ष बाई अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में किनका किनका चुनाव कराते हैं, लोकसभा का। लोकसभा का और विधान सभा का। लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा में क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। विधानसभा में क्या है, जो राज्यों के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जनता डायरेक्ट MP MLA को चुनती है, तो लोकसभा वाली चुनाव है। विधानसभा में जिसे मुख्यमंत्री बनते हैं, जनता डायरेक्ट चुनती है MLA लोगों को। अब अप्रत्यक्ष तौर पर किनका चुनाव होता है, तो सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष तौर पर होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति, फिर आ जाएंगे उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, ये क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का और राज्यसभा के जो सदस्य हैं और विधान परिषद के, इनको कौन जिताता है, जीते हुए MP MLA ही जिनको वोट देते हैं। तो क्या हुआ, प्रत्यक्ष हुए। जनता तो डायरेक्ट जा नहीं रही है, जनता एक को चुन रही है। लगभग 10 लाख 15 लाख की संख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि को चुन रही है। अब वह प्रतिनिधि मिल करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो यह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों का भी यह चुनाव कराती है कौन, निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी फैक्ट थे और जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो निर्वाचन आयोग से जब भी क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इन्हीं में से क्वेश्चन बनना है। तो वही पढ़े वही जो आए एग्जाम में, क्या पढ़े वही जो आए एग्जाम में, और वही चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। धन्यवाद। अगली रिवीजन की कड़ी में फिर हम आएंगे।